हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट्स जहां पर पूरे वीक के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज या अपडेट्स मिस करिए उसका रिकैप जो है आपको मिल जाए। वैसे इस वीक के अंदर मैं भी थोड़ा सा गायब था बिकॉज आई एम लर्निंग अ न्यू स्किल है, लेकिन उसके बारे में व्लॉग चैनल के ऊपर मैं बात करूंगा, तो वहां पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कर लेना। बट एनीवेज, आज के अपडेट के अंदर बहुत सारी न्यूज है जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमको देखना है बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस। तो यहां पर सबसे पहले बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस करते हैं। तो इस बार की वीकली क्लोजिंग जो है $22,400 के अराउंड यहाँ पर हुई है। एंड अभी भी अगर हम देखेंगे हमारा जो वीकली के अंदर एटलीस्ट यहाँ पर डेथ क्रॉस हुआ है, जहाँ पर 20 एंड 200 वीकली मूव है एवरेज, दोनों के दोनों रेजिस्टेंस बने हुए हैं। अभी भी प्राइस स्ट्रगल कर रही है, इसके नीचे ओवरऑल जो है हम अभी भी लिमिटेड हैं एंड इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाए हैं। ओवरऑल $25,000 के ऊपर कोई वीकली क्लोज होती है तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है, जो अभी तो करंटली यहाँ पर दिख नहीं रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम डेली के अंदर देखते हैं तो हमारा अगर एक ये अपवर्ड मूविंग चैनल बोलेंगे जो बेसिकली यहाँ पर बन रहा है, विच इन अ वे रिजेंबल्स व्हाट वी सॉ हियर, उसके अकॉर्डिंग अभी जो प्राइस है वो करंटली इसका जो बॉटम पार्ट है वहाँ पर स्ट्रगल कर रही है। एंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू सी इज़ कि क्या यहाँ पर वॉल्यूम आके हमको डेली के अंदर इस वीक में आजकल में देख लेते हैं कि हम वापस ये 50 डेली मूविंग एवरेज जो $23,000 पे है इसके ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। एंड व्हेन दैट हैपेंस हमको यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर वॉल्यूम भी चाहिए होगा, विच वी कैन नॉट सी राइट नाउ। तो दिस इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट। अगर वो नहीं होता है तो पॉसिबली हो सकता है करेक्शन का लेवल जो है वी कैन सी इट कम डाउन टू अराउंड हेयर $19,500 एंड दैट विल बी अ की एरिया वे वी नीड टू सी वेदर इट होल्ड्स एंड नॉट। फंडिंग रेट अगर हम देखते हैं वीकली ओपन के अंदर तो इट्स स्टिल ओके, थोड़ा सा स्लाइटली लो है, तो हो सकता है नेगेटिव टर्न कर जाए, दैट विल बी बेटर। बट अपना नूडा एक्सचेंज जो वहाँ पर अभी भी इट्स अराउंड 0.01। सो या बट दिस इज समथिंग दैट आई थिंक अभी मंडे चालू हुआ है तो इवनिंग तक वील गेट दी बेटर आइडिया व्हाट हैपन्स एंड मोर ओवर विथ प्राइस व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवमेंट दैट वी सी। हिस्टोरिकली वी ऑल्सो सी मार्च का एक ऐसा मंथ है जो ज़्यादातर वैसे रिलेटिवली इन बिटकॉइन हिस्ट्री मोस्टली नेगेटिव रहा है, बट अभी -3% चल रहा है। सो वील सी हाउ इट डज। व्हाट डू यू गाइस थिंक? डू लेट अस नो कि क्या लगता है मार्च का मंथ इट्स गोइंग टू बी रेड और यू थिंक इट्स गोइंग टू टर्न ग्रीन? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स की बात करेंगे। तो इस बार न्यूज के अंदर यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये आई है कि प्रॉब्ली यहाँ पर बाइनेंस जो है वो वॉयजर की डील को यहाँ पर उससे बैक ऑफ यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये तो न्यूज मीडिया के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स यहाँ पर आए थे, लेकिन अभी करंट सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी चल रही है जहाँ पर एसईसी एक तो BUSD की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पैक्सोस के साथ में, जहाँ पर बाइनेंस का तो ये बोलना है कि भाई पैक्सोस इशू करते थे तो वही यहाँ पर लायबल है BUSD को लेकर, जहाँ पर सिक्योरिटी तक बोला जा रहा है। साथ में ये भी कुछ इश्यूज सामने निकल के आ रहे हैं जहाँ पर प्रॉब्ली हो सकता है कुछ ना कुछ सेटलमेंट जो होता है बाइनेंस यहाँ पर करे, क्योंकि उनकी तरफ से भी ये बोलना है कि अगर कुछ केसेस में कहीं पर कुछ होता है तो वी आर रेडी टू सेटल। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इट कैन बी अ टफ स्पॉट, क्योंकि अगर एसईसी उनके पीछे जाती है डेफिनेटली दे विल हैव टू सेटल, एंड इफ दे सेटल तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉयजर की जो डील है उसमें प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। तो एक स्टिकी सिचुएशन है जिसमें वी डोंट नो कैसे चीज़ें जो है आगे वर्कआउट होंगी। सीजी ने ऑल्दो इसके ऊपर रिप्लाई भी, ट्वीट भी ये किया जहाँ पर उन्होंने बोला कि क्या हमको बैक ऑफ कर देना चाहिए, जहाँ पर फिर उन्होंने बाद में ये भी बोला कि नहीं, वी वांट कि हम वॉयजर के जो लोग जो पैसे फंसे हुए हैं हम एक्वायर करके उसको किसी तरह से फिक्स यहाँ पर कर पाए, लेकिन सिचुएशन अभी थोड़ी सी जो है यहाँ पर टफ है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पूरी सिचुएशन है कैसे अनफोल्ड होती है, क्योंकि हम देख सकते हैं जब से FTX का कोलैप्स हुआ है अब धीरे धीरे क्रिप्टो एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रेशर आ रहा है, स्पेशली यूएस के अंदर जब क्रिप्टो एक्सचेंजेस की हम बात करते हैं, और वहाँ पर बाइनेंस बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। एंड बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि क्या यहाँ पर बाइनेंस यूएस को लेके ऐसा कुछ फोर्स या एक्शन लेने की कोशिश करी जाती है जहाँ पर कहीं उनको क्लोज या कोई ऐसी चीज करना पड़े। तो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग थिंग वेयर वी विल हैव टू वेट एंड सी। कॉइनबेस ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रहा है, जेमिनी ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रहा है, सेटलमेंट किया उन्होंने, बाकी एक्सचेंजेस के साथ भी चल ही रहा है, तो भी बाइनेंस यूएस है जो बचा है, तो देखना है। होपफुली चीज़ें जो है सही यहाँ पर है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एसईसी के जो चेयरमैन है उनका बेसिकली यहाँ पर ये भी बोलना है कि यहाँ पर जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं ये क्वालिफाइड कस्टोडियन नहीं हो सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर उनका ये बोलना है कि हम इनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि इन एक्सचेंजेस पे लोग अपने पैसे रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो उसका एक प्रोसेस होना चाहिए एंड उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं उनको अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रहेगा कि अगर आपको कस्टोडियन बनना है तो आपको यूएस के अंदर स्पेशली लाइसेंसेज वगैरह सारी चीज़ें जो हैं, पॉलिसीज़ वगैरह जो हैं, सेफ्टी वगैरह जो है वो सब कुछ फॉलो यहाँ पर करनी पड़ेगी। और उनका बोलना ये कि हम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कर रहे हैं। तो पॉसिबली अगर ये रूल आ जाता है तो ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी होता ये है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे लोग जो अपने फंड हैं वो तो एक्सचेंज पे डालते हैं, तो कस्टडी रखता है यहाँ पर एक्सचेंज। तो बेसिकली अगर ये नया रूल आता है तो इसका मतलब ये होगा कि एक्सचेंज जो है अपने फंड को अपने खुद की कस्टडी में नहीं रख सकते, उनको वो क्रिप्टो किसी ऐसे कस्टडी में रखने पड़ेंगे
जहां पर प्रॉब्ली वो कस्टडी जो है उनके पास लाइसेंस है यूएस से, या जो भी नए इनके रूल्स यहाँ पर निकल के आते हैं। तो ये काफ़ी एक बड़ा चेंज जो है सारे जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो यूएस के अंदर, उनके अंदर होने वाले, जिसमें बाइनेंस यूएस, कॉइनबेस, क्राकेन वगैरह, जेमिनी, सबके सभी उसके अंदर आ जाते हैं। तो डेफिनेटली इस साल के अंदर यूएस के अंदर हमको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो देखने को तो यहाँ पर मिलेंगी। साथ में रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यूके के अंदर HSBC और नेशन वाइड, इन दोनों ने एक यहाँ पर फ्रेश रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्रिप्टो परचेज के ऊपर लगा दिए, जहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि FSA की जो वार्निंग है क्रिप्टो काफ़ी वॉलेटाइल वगैरह होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये 20 फरवरी से एक रिस्ट्रिक्शन लेके आ रहे हैं जब भी आप क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर परचेज करोगे, जहां पर इनकी लिमिट रहेगी कार्ड्स के ऊपर। अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर भी क्रिप्टो बाय कर रहे हो या आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वहां पर आप 100 ब्रिटिश पाउंड जो है वही यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो एक दिन के अंदर। एंड साथ में अगर आपका करंट अकाउंट है तो उसमें आप 5000 पाउंड जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है यूके के अंदर भी लगाए, तो वहां पर भी ऑल्दो यूके कोशिश कर रहा है, इंग्लैंड मतलब एक तरह से कोशिश कर रहा है कि वो भी क्रिप्टो हब यहाँ पर बने, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस तो दिख रहे हैं कि हर कंट्री में आ रहे हैं, चाहे हब बन रहे हैं या यहाँ पर नहीं बन रहे हों। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो अभी क्रिप्टो मार्केट के लिए थोड़ा सा प्राइस जो है बिटकॉइन की वो टंबल तो कर ही रही है, लेकिन व्हाट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटायर फाइनेंशियल मार्केट इज कि नेक्स्ट FOMC की मीटिंग के अंदर यहाँ पर कितनी इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट होता है, क्या वो इंक्रीज करते हैं, नहीं करते हैं, या फिर रिड्यूस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों का बोलना ये है कि इस बार पॉसिबली हो सकता है वो फिर से एकदम से इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि लास्ट टाइम सिर्फ 0.1 से यहाँ पर इन्फ्लेशन कम हुआ था। तो 21 से लेकर 22 मार्च नेक्स्ट डेट रहेगी विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और वहाँ पर जो भी डिसीजन आता है उसका पूरे फाइनेंस मार्केट पे इंपैक्ट करेगा, जहाँ पर स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, और साथ में अगर आप क्रिप्टो की बात करेंगे तो उस पर भी शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आ सकता है। तो दैट डेट इज़ वेरी गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, इस वीक ये रिवील हुआ कि BitBNS यहाँ पर हैक हुआ था अराउंड फरवरी 2021 पे, उनके ऊपर अराउंड $7.5 मिलियन का हैक हुआ था, जहाँ पर क्रिप्टो ये चोरी हो गए थे। अगर आप देखेंगे ये इन्फॉर्मेशन रिवील करी थी जैक XBT ने, जहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी, एंड उसके बेसिस पे हमने भी वेरीफाई करके आपको बताया था कि इट मेक्स सेंस जो ये चीज़ बोल रहे हैं, इट सीम्स लाइक कि डेफिनेटली वो हैक हुए थे। एंड वी आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चन टू BitBNS एज वेल, जहाँ पर उन्होंने फिर फाइनली यहाँ पर एक AMA के दौरान यहाँ पर रिप्लाई किया कि हाँ वो यहाँ पर हैक हुए थे, और उनका बोलना यह था कि हमारा बताने का नहीं रीज़न ये था क्योंकि हमको अथॉरिटीज़ ने बोला था कि आप बताइए मत, which in a way doesn't make sense and not that convincing, because अगर ऐसी कोई चीज़ होती है it is always good that you let the community know, but this is something which happened there। उनका बोलना ये भी है कि अभी मतलब everything is fine and हमारे पास जो बैकिंग पूरी है वो सब की सब यहाँ पर है, बट वील ट्राई कि प्रॉब्ली उनसे और इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। बाकी इफ़ यू यूजिंग BitBNS, व्हाट्स योर फीडबैक, मतलब आपको कुछ विड्रॉल इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, प्रॉब्लम वगैरह आ रहे हैं, अगर कुछ ऐसा है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अब Jump.Trade की, जिन्होंने आज की वीडियो को यहाँ पर पावर किया है। एंड Jump.Trade अगर आप देखेंगे तो एक NFT मार्केट प्लेस है जो अलग अलग गेम्स को यहाँ पर लॉन्च करते रहते हैं। लास्ट टाइम इन्होंने MCL को लॉन्च किया था, जो बेसिकली एक तरह से क्रिकेट गेम है जिसके अंदर यू कैन बाय NFT, यू कैन प्ले एंड यू कैन इन अ वे अर्न हियर। तो इस बार ये एक कार रेसिंग गेम को लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है RedX, जहां पर आप NFT बाय करके इस गेम को खेल सकते हो एंड देन यू कैन अर्न थ्रू इट। तो इस गेम को खेलने के लिए जो आपको NFT चाहिए होगी उसकी जो यहाँ पर प्री बुकिंग है वो बहुत जल्दी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। तो इनकी प्री बुकिंग की जो डेट है वो है 10 मार्च 2023, जहां पर एक लूट बॉक्स जो है $25 का है, जिसके अंदर आपको 2 NFTs यहाँ पर मिलेंगे। एंड साथ में इन्होंने ये भी ऑफर रखा है कि अगर आप यहाँ पर 5 लूट बॉक्स को बाय करते हो वर्थ $120, तो वहां पर आपको गारंटेड एक गिफ्ट बॉक्स भी मिलेगा, जहां पर इनका बोलना ये है कि जो भी यहाँ पर 5 गिफ्ट बॉक्सेस को बाय करते हैं तो उनका शॉर्ट गिफ्ट मिलेंगे, जिसमें बोडे फैमिली के NFTs, बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन्स, महिंद्रा थार, एप्पल प्रोडक्ट्स एंड बहुत सारी चीजें जो इन्होंने यहाँ पर रखी हैं। तो ये RedX के ऊपर आप खुद भी अपनी रिसर्च जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर करिएगा। एंड इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, यू फील लाइक बाइंग दी NFTs, तो आपको जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 NFT is $25 एंड इफ यू गो फॉर देयर 5 लूट बॉक्सेस जिसके अंदर दे हैव लाइक गारंटेड गिफ्ट बॉक्सेस, तो वो भी आप जो है यहाँ पर बाय कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन BUSD, उसका मार्केट कैप अब 10 बिलियन के नीचे आ गया, जहां पर एक टाइम पे तो मतलब सेकंड बिगेस्ट मार्केट कैप बन गई थी यहाँ पर BUSD की। अभी करंटली अगर आप देखोगे तो $7 बिलियन वर्थ ऑफ BUSD जो है वो लोगों ने यहाँ पर रिडीम कर लिया और उसको कैश के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट करा लिया, जब से वो रेगुलेटरी प्रेशर जो है यहाँ पर आया है। साथ में BUSD नए तो मिंट होंगे नहीं, क्योंकि वो पैक्सोस ने तो मिंट करना यहाँ पर बंद कर दिया, तो अब उसकी कोई डिमांड भी जो है यहाँ पर नहीं है। लोग भी जो है BUSD को बाय करने से डर रहे हैं, क्योंकि अभी भाई ये पूरा चल रहा है कि सिक्योरिटी हो सकता है, क्या हो सकता है, कल को कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हो जाए। तो गाइस ये हो गए इस वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स, और अब हम देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स।
तो गाइस यो इस बार की वीकली अपडेट। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है बिटकॉइन को लेके एंड मार्केट को लेके, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड इफ यू लाइक दीज वीकली अपडेट्स डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड जो भी आपके व्यू पॉइंट्स हैं नीचे डाल देना कमेंट्स में। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।